नमस्कार दोस्तों, आपका होस्ट दोस्त आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और एक नई वीडियो में। मेरे फ्रेंड्स, क्या आप भी तलाश में हैं ऐसी मोबाइल लोन एप्लीकेशन के जो कि आपके पैन कार्ड, आधार कार्ड पर आपको आसानी से 15,000 रुपए का लोन दे दे। चाहे आपने किसी बैंक या एनबीएफसी का लोन डिफॉल्ट ही क्यों ना कर दिया हो, आपका सिविल स्कोर पूरे तरीके से 350 ही क्यों ना हो गया हो, आपके पास में किसी प्रकार का कोई भी इनकम प्रूफ नहीं है। आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसी एप्लीकेशन बताने वाला हूं जो कि इसी प्रकार का दावा करती हैं। माय फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है। अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर आए हैं, कृपया करके आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस कर दें और ऑन कर दें ऑल नोटिफिकेशन को। उससे क्या होगा, कोई भी हमारे द्वारा वीडियो लेकर के आई जाएगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और गाइज, अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, कृपया करके आप हमारे फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें। गाइज, मैं आपको एक बात स्पष्ट रूप से क्लियर कर देता हूं, अगर आप किसी भी मोबाइल लोन एप्लीकेशन के माध्यम से लोन लेते हैं जो कि आपके पैन कार्ड, आधार कार्ड पर आपको आसानी से ऋण प्रदान कराने का दावा करती हैं, अगर आपने उनका भुगतान करने में एक दिन की देरी कर दी, आपको डराया जाएगा, आपको ब्लैकमेल किया जाएगा, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में पूरे तरीके से कॉल करके कहा जाएगा फलाना व्यक्ति चोर है, फलाना व्यक्ति 420 कर चुका है। आपके फोटो को पूरे तरीके से वायरल किया जाएगा, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में आपके फोटो पे लिखा जाएगा फलाना व्यक्ति रेपिस्ट है और बहुत सारी चीज़ें। अब आपको ये सुनिश्चित करना है, ये सब चीज़ें जानने के बाद में क्या आप ऐसी मोबाइल लोन एप्लीकेशन के माध्यम से लोन लेना चाहेंगे? मेरे दोस्त, मेरा उद्देश्य किसी व्यक्ति को मोबाइल लोन एप्लीकेशन से लोन दिलाना नहीं है। मेरा उद्देश्य है आपको जागरूक करना, आपको अवेयर करना और आपके समक्ष संपूर्ण सत्यता ला करके रख देना, जिससे कि कोई व्यक्ति इस ट्रैप में ना पड़े। तो चलिए ओपन कर लेते हैं प्ले स्टोर को, बताते हैं इन 3 एप्लीकेशन के बारे में। माय फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर प्ले स्टोर ओपन कर लिया है। जैसे हमने प्ले स्टोर ओपन किया तो हमने यहाँ पर चेक की इसकी रेटिंग, कि इस एप्लीकेशन की रेटिंग क्या है पहले की, तो इसको यहाँ पर 3.5 की रेटिंग मिली हुई है। फिर हमने चेक किया इसके रिव्यू कैसे हैं, तो पहले व्यक्ति ने इसके बारे में बिल्कुल भी ठीक ठाक नहीं कहा है, दूसरे व्यक्ति ने ठीक ठाक कहा है, तीसरे व्यक्ति ने भी ठीक ठाक कहा है। राइट गाइज, आपको डिटेल रिव्यू के लिए सी ऑल सेक्शन पे जाकर के आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिला होगा पॉजिटिव का और दूसरा क्रिटिकल का, तो आपको क्रिटिकल सेक्शन यहाँ से चेक करना है। क्रिटिकल सेक्शन में क्या होगा, पूर्ण सत्यता लिखी होगी, व्यक्तियों को किस किस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। राइट, दूसरा ऑप्शन आपको यहाँ पर पॉजिटिव दिख रहा होगा। आप पॉजिटिव सेक्शन पे जाएंगे तो ज्यादातर जो रिव्यू देखने में आए हैं इन एप्लीकेशन के पॉजिटिव जो होते हैं, ये एप्लीकेशन जो इनके मतलब कार्यकर्ता होते हैं या कुछ भी है, ये उनसे ही करा लेते हैं। राइट, तो यहाँ पर आपको सही जानकारी मुझे नहीं लगता मिलेगी। आप क्रिटिकल सेक्शन को चेक करेंगे तो आपको सही जानकारी मिलेगी। अब चेक करते हैं इसका अबाउट सेक्शन। ठीक है, ये अपने अबाउट सेक्शन में क्या सारी चीजें कहती है। तो गाइस देखिए, इसका अबाउट सेक्शन कुछ इस प्रकार से कहता है, ये आपको जो लोन प्रदान कराएगी अधिकतम 20,000 रुपए का। राइट, यहाँ पर देखो इन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, अधिकतम लोन ये आपको 20,000 का प्रदान कराएगी, कम से कम 5,000 का, और समय अवधि 180 दिन अधिकतम और मिनिमम। वही जो सभी एप्लीकेशन लिखती हैं वही इसने लिखा है, जैसे कि सबका आपको पता ही है सिस्टम, जितनी भी एप्लीकेशंस इस प्रकार की आती हैं वो लिखती क्या है और बताती क्या है। ठीक, वही इसका मिनिमम 91 दिन, ये सब चीज़ें इसकी भी यहाँ पर लिखी हुई हैं। अब दोस्तों, आपको ये सुनिश्चित करना होगा जो सारी चीज़ें इसने यहाँ पे लिखी हैं क्या ये सही भी हैं या सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही मतलब नाम के लिए लिखा है। दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूँगा, ये जो एप्लीकेशन है ये आप अपने आप को बाबा नानक एनबीएफसी का नाम से रजिस्टर्ड बता रही है। राइट, तो गाइज, आप बाबा नानक एनबीएफसी से भी एक बार पूछ लें कि क्या ये आपसे पंजीकृत है, अगर आप ऐसी एप्लीकेशन से लोन लेने का सोच रहे हैं तो। ठीक, आप किसी भी एप्लीकेशन की पूरी डिटेल कलेक्ट करें। देखिए यहाँ पर इनका ये ईमेल एड्रेस इन्होंने दिया है कॉन्टैक्ट के लिए, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, और अपना नंबर वगैरह भी इन्होंने यहाँ पर दे रखा है। अगर आप देख पा रहे होंगे तो आप इसको ट्राई करके देख सकते हैं, नंबर को हमने ट्राई नहीं किया है। ठीक, अब गाइज यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ये आ जाती है, हमने देखा कि ये तो सारी परमिशन ले रही है व्यक्ति से, उसकी कॉन्टैक्ट की परमिशन, उसके कैलेंडर की परमिशन, कैमरा की परमिशन, लोकेशन की, हर एक परमिशन ये ले रही है यहाँ से। तो मैंने जो देखा है प्ले स्टोर पर बहुत सी ऐसी एप्लीकेशन है जो कि अगर व्यक्ति 1 या 2 दिन की देरी करता है उसको डराती हैं, उसको धमकाती हैं, उसको ब्लैकमेल करती हैं, उसके रिलेटिव में पूरे तरीके से उसको बेइज्जत करती हैं और उसके व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाया जाता है, उसमें पॉर्न मूवीज भेजी जाती हैं। इस तरीके से ये लोग कार्य करते हैं। राइट, तो अब आप सोच लीजिएगा कितनी खतरनाक एप्लीकेशन हो सकती हैं। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, जो मैंने देखा है डिजिटल लेंडिंग मोबाइल लोन एप्लीकेशन ऐसा करती हैं। अब इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, अगर ये ऐसा करती है तो इसने पहले ही बताया कि बाबा नानक एनबीएफसी के माध्यम से है, तो आप उस एनबीएफसी से जरूर एक बार संपर्क कर लें और जानकारी ले लें, जिससे कि भविष्य में आपको किसी प्रकार का इशू क्रिएट ना हो। और जो अबाउट सेक्शन में चीजें लिखी हैं, अगर ये एप्लीकेशन उस अबाउट सेक्शन के आधार पर जानकारी देती है, आपको लोन वगैरह प्रदान कराती है, तो
तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज आप ऐसी एप्लीकेशन के चक्कर में ना ही पड़े तो बेहतर होगा। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा, राइट। क्योंकि देखिए मेरा काम है आपको जागरूक करना, आपको अवेयर करना और आपके समक्ष सत्यता ला करके रख देना। अगर इसके नाम की बात की जाए तो इसका नाम है मार्वल लोन ऐप। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इसका नाम, ठीक है। अगर आप डाउनलोडर की बात करेंगे तो इस एप्लीकेशन को यहाँ पर अभी प्रेजेंट टाइम में जो डाउनलोडर मिले हैं कुछ इस प्रकार से मिले हुए हैं। इसको अब तक 500 के लोगों ने डाउनलोड किया है, ठीक है। अब आइए बढ़ते हैं दूसरी एप्लीकेशन की तरफ, देते हैं आपको दूसरी एप्लीकेशन की संपूर्ण जानकारी। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो दूसरी एप्लीकेशन है, अगर आप इसकी रेटिंग की बात करेंगे 4.3 की रेटिंग मिली हुई है। अगर आप पहले व्यक्ति की बात करेंगे जो इसने रिव्यू दिया है उसको, वो ठीक ठाक दिया है। दूसरे व्यक्ति ने रिव्यू ठीक ठाक दिया है। तीसरे व्यक्ति ने रिव्यू ठीक ठाक दिया है। बट गाइज आप इन 2-3 रिव्यू से ये पूरे तरीके से ना समझ जाएं कि एप्लीकेशन बेहतर होगी। जैसे कि मैंने आपको अभी इसी वीडियो में बताया कि आपको कैसे चेक करना है। आपको सी ऑल सेक्शन में जाकर के उनके रिव्यू वगैरह देख लेने हैं कि किस टाइप के हैं। अब इसके अबाउट सेक्शन की बात की जाए तो अबाउट सेक्शन में आपको दिखाता हूँ। देखिए इसने अपने अबाउट सेक्शन में जो कहा हुआ है ये आपको ऋण वगैरह जो प्रदान कराएगी। देखिए जो सारी बातें इसने अपने अबाउट सेक्शन में लिखी हैं, अगर उसके आधार पर आपको ऋण मिले तो आप डेफिनेटली अप्लाई करें। लेकिन मैं आपको पर्सनली यही सजेस्ट करूंगा, अगर आप मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन पूछते हैं तो आपको इस पर अप्लाई नहीं करना चाहिए। इस पर क्या किसी भी लोन एप्लीकेशन से लोन नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए, आपको मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताई थी सारी चीजें। आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अब गाइज इसने कहा है ये जो मोबाइल लोन एप्लीकेशन है, ये जो मोबाइल लोन एप्लीकेशन डिजिटल लैंडिंग लोन एप्लीकेशन जो NBFCs हैं, ये उनके बीच में एक मीडिएटर है, राइट। ये किसी व्यक्ति को मतलब लोन अपनी तरफ से प्रदान नहीं कराती है, ठीक। अब ये सुनिश्चित नहीं हो जाता है कि वाकई में ये NBFC से मतलब जो लिंक्ड एप्लीकेशन है उन्हीं को दिखाती है, ये देखने वाली बात होगी। माय फ्रेंड्स, अगर आप इस एप्लीकेशन के नाम की बात करेंगे तो इस एप्लीकेशन का नाम है स्टार लोन डिजिटल लोन ऐप। अब बात कर लेते हैं तीसरी एप्लीकेशन के बारे में कि तीसरी एप्लीकेशन का आखिर क्या सारा मामला है। माय फ्रेंड्स, ये जो तीसरी एप्लीकेशन है, अगर आप इसकी रेटिंग की बात करेंगे 4.1 की इसको यहाँ पे रेटिंग मिली हुई है। अगर बात की जाए इसके रिव्यू की, पहले व्यक्ति ने इसके बारे में बिल्कुल भी ठीक नहीं कहा है, दूसरे व्यक्ति ने भी ठीक नहीं कहा है, तीसरे व्यक्ति ने भी ठीक नहीं कहा है। डिटेल रिव्यू के लिए आपको सी ऑल रिव्यू सेक्शन चेक करना पड़ेगा। आपको इसके अंदर पता लग जाएगा आखिर क्या सारा मामला है, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि आपको कैसे चेक करना है, ठीक। अब आप बात करेंगे इसके अबाउट सेक्शन की, तो गाइस इसने भी अपने अबाउट सेक्शन में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, खैर इनकी होती हैं, लेकिन इसने कहा है कि ये एक रजिस्टर्ड NBFC के द्वारा आती है लोन एप्लीकेशन और इसकी NBFC का नाम है श्री चक्र। तो आप इस NBFC से जरूर पता करें कि ये एप्लीकेशन क्या आपके द्वारा आती है, और जो आप लोगों ने इस अबाउट सेक्शन में सारी चीजें दी हैं, क्या आप इसके आधार पर हमें ऋण प्रदान कराएंगे। अगर इसके आधार पर आपको ऋण मिले, वेल एंड गुड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर इसके आधार पर ऋण ना मिले तो आप ऐसी एप्लीकेशन के चक्कर में ना पड़े। अगर आप बात करेंगे इस एप्लीकेशन के नाम की, तो इस एप्लीकेशन का नाम है रूपी प्रो डिजिटल लोन ऐप, ठीक। अगर आप डाउनलोडर की बात करेंगे तो इस एप्लीकेशन को 100 के लोगों ने अब तक डाउनलोड किया है। अब दोस्तों ये 3 एप्लीकेशन तो मैंने आपको बता दी, राइट। दोस्तों अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या ये तीनों एप्लीकेशन सुपरहिट हैं? तो देखिए मैं आपको बता दूं, मैं ऐसी किसी भी मोबाइल लोन एप्लीकेशन पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि मेरे देखने में आया है बहुत सी ऐसी डिजिटल लैंडिंग मोबाइल लोन एप्लीकेशन है जो कि RBI से पंजीकृत NBFC के तहत कार्य करते हुए भी लोगों को प्रताड़ित करती हैं, लोगों को डराती हैं, लोगों को धमकाती हैं। तो मैं इन एप्लीकेशन के बारे में कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देना चाहूँगा इस प्रकार की कि सुपरहिट है क्या है। हाँ, अगर आप कहें कि किस मामले में सुपरहिट है तो मैं आपको बता सकता हूँ। ऐसी एप्लीकेशन लोगों को गाली गलौज करने में सुपरहिट है, ऐसी एप्लीकेशन लोगों के मान सम्मान को चोट पहुंचाने में सुपरहिट है। ये तो मैं आपको क्लियर कर जानकारी दे देता हूँ, ठीक। दूसरी बात, अब आपके माइंड में एक सवाल हो रहा होगा, क्या ये लोन डिफॉल्टर्स के लिए बेहतर है? तो मैं आपको बता दूं, बिल्कुल ही बेहतर नहीं है। आपके मन में दूसरा एक क्वेश्चन आया होगा, क्या ये 350 सिविल स्कोर पर दे देगी आपको लोन? मैं आपको बता दूं, डेफिनेटली दे देगी, क्योंकि सिविल स्कोर वगैरह चेक नहीं करती है। आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या ये एप्लीकेशन आपको 15,000 रुपए का लोन दे देगी? तो मैं आपको बता दूं, ये एप्लीकेशन आपको 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 इससे ऊपर का लोन ये आपको नहीं देंगी, राइट। अब गाइज आप एक काम कर सकते हैं, अगर आपको जो अबाउट सेक्शन में जानकारी दी है उसके आधार पर ऋण ना मिले तो आप कंज्यूमर फोरम का रुख अपना सकते हैं। वहां पर इनकी शिकायत दर्ज कराइएगा, पूरे तरीके से आपको हेल्प मिलेगी। शिकायत के लिए माफी चाहूंगा, मैंने शिकायत बोला, हालांकि वो शिकायत ही बोलते हैं हेल्पलाइन वाले, लेकिन वहां पे आप सलाह ले सकते हैं। वह एज अ मीडिएटर काम करते हैं, और अगर उनकी सलाह के बावजूद भी आपको किसी प्रकार कोई हेल्प ना मिले तो आप फिर भी हमें कमेंट कीजिए, हम आपको पूरे तरीके से गाइड करेंगे।
वैसे हम यही कहेंगे कि आप ऐसे पचड़े में ना पड़े। आपको 3 लाइंस नजर आ रही होंगी। अगर आपको ये सब चीजें ना मिले, आपको फ्लैग एज इनअप्रोप्रिएट पे जाना है, आपको अदर सेक्शन में जाना है, आपको यहाँ पर सारी चीजें फिल कर देनी है इस बॉक्स में कि भैया जितनी सारी चीजें लिखी हैं वो नहीं प्रदान कराती हैं, लोगों का डेटा कलेक्ट करती हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये तो आपको करना ही करना है। दूसरा, आपको रेटिंग डाउन करनी है। अब दोस्तों, अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा है, आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं आपके लिए इसी प्रकार की इंफॉर्मेशन लेकर के आता रहता हूं। आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, जितना हो सके आप हमें ट्विटर पे जरूर फॉलो करें, लिंक हमारे द्वारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और गाइज, आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर आपको हम छोटी छोटी इंफॉर्मेशन प्रदान करा देते हैं और पूरे तरीके से हम ऐसी मोबाइल लोन एप्लीकेशंस को एक्सपोज करते हैं जो गलत कार्य करती हैं। तो चलिए फिर मिलता हूं किसी और वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और कोशिश करें जितना हो सके आप ऐसी एप्लीकेशन से दूर रहें। धन्यवाद।